नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अनुपात एवं समानुपात पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, मतलब ए और बी का जो इनकम दे रखी है उसका रेशो दे रखा है 3:2 और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। और उनकी सेविंग क्या है? ए तो है ना 2,000 रुपये बचाता है और बी क्या है 1,000 रुपये बचाता है। तो ए और बी की आय ज्ञात करो। ठीक है, देखो भाई, ए और बी की जो आय है उसका रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। अब उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उनका रेशियो क्या है? 4:3 है। अब ए तो है ना 2,000 रुपये सेविंग का बचा रहा है। ए की सेविंग क्या है? 2,000 रुपये। और बी की सेविंग क्या है? 1,000 रुपये। तो पहले आय लिख लेंगे, फिर उनका खर्च का जो रेशियो है वो लिख लेंगे, फिर जो सेविंग है ना वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 × 9 -8, उनका डिफरेंस ले लेंगे। फिर 3 दूनी 6, ये 6,000 हो गए। फिर 1,000 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000। 9 और 8 का डिफरेंस क्या आया? 1 आया। 6,000 और में से 4,000 घटाएंगे तो 2,000। मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 2,000 रुपये आ गई। ठीक है, तो ए की आय क्या है? ए की आय कितनी हो जाएगी भाई? ए की आय का रेशियो 3 है। 3 को किससे गुणा कर देंगे? 2,000 से। तो ए की आय तो क्या आ गई? 6,000 रुपये आ गई अपनी। और बी की आय क्या है? तो बी की आय का रेशियो क्या था? 2 है। 2 को किससे गुणा कर देंगे? 2,000 से। तो बी की आय का रेशियो क्या आ जाएगा? बी की आय कितनी आ गई? 4,000 रुपये आ गई। ठीक है, देखो वापस देखो क्वेश्चन को कि ए और बी की आय क्या है? 3:2 है। तो ये तो ए की आय का रेशियो हो गया, ये बी की आय का। खर्च का रेशियो दे रखा है 4 और ये 3 दे रखा है। इनको क्या है ऐसे लिख देंगे। फिर जो सेविंग है ए की 2,000 है और बी की क्या है? 1,000 रुपये। इनको कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8। ठीक है, 9 - 8 इनका डिफरेंस हो जाएगा। फिर 3 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 1,000 से कर देंगे। तो ये क्या? एक की वैल्यू आ गई। अब ए की आय क्या है? जो एक की वैल्यू आई वो 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए की आय आ जाएगी। और बी की आय क्या है? 2 से गुणा कर देंगे तो बी की आय आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 है। हर एक की बचत 200 है। तो ए और बी की आय क्या है? ठीक है, अब ये क्या है कि पहले पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या है अलग अलग सेविंग कर रहे थे और इसमें क्या है एक ही सेविंग कर रहा है। ठीक है, 200 रुपये दोनों के बच रहे हैं। तो देखो आय का रेशियो ए रेशियो बी कितना है? 3:4 है। खर्च का रेशियो, जो उनका एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कितना खर्च कर रहे हैं वो। सेविंग क्या है? बचत कितनी है? दोनों ही 200 रुपये बचा रहे हैं। ये भी 200 बचा रहा है और ये भी 200 बचा रहा है।
तो देखो वही तरीका है, इसको इससे गुणा करेंगे फिर इससे गुणा कर देंगे, ठीक है, इसको इससे गुणा कर देंगे फिर इससे गुणा कर देंगे। अब देखो 3 तिया 9 माइनस 8, ठीक, फिर 3 दूनी 6, 600 माइनस 2 दूनी 400, एक की वैल्यू क्या आई 200, एक की आय कितनी हो जाएगी, एक की आय, एक ही आय का रेशियो कितना 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 200 से, तो 600 रुपये हो गई। बी की आय, बी की आय कितनी है 4 है, रेशियो में कितनी आय है बी की 4 है, तो 200 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो कितनी हो गई 800 रुपये क्या है बी की आय हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याएं हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है 36 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। देखो 1/2 रेशो 2/3 और 3/4, इनका एलसीएम ले लो भाई, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आया 2 3 4 का एलसीएम क्या है 12 आ गया। अगर ये 2 है और 12 से भाग करें तो क्या आ गया 6, ये 3 है 3 को 4 से करेंगे तो ये क्या आ गया 8 आ गया, और ये 4 है 4 ते 12 और ये 9 हो गया। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया अपना 6 8 और 9। अब क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है 36 है, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, देखो रेशियो में कौन है सबसे बड़ी तो है 9 और सबसे छोटी है 6, इनका अंतर क्या दे रखा है डिफरेंस कितना दे रखा है 36 है, मतलब 3 की वैल्यू क्या है 36, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 12। अब जो रेशियो था अपने पास ए रेशियो बी रेशियो सी ये कितना था 6 8 9 था, 6 8 और 9। अब a बराबर कितना हुआ है, अगर 12 को मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो a कितना आ जाएगा, a बराबर 6 इंटू 12 तो 72 तो a हो गई, मतलब पहली संख्या हो गई। फिर b बराबर, b का रेशियो कितना है 8 है, इसको 12 से गुणा कर दूंगा 12 × 96, ठीक, और c बराबर कितना हो जाएगा 9 है, तो 9 को 12 से गुणा कर दूंगा तो 12 9 108। तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे संख्याएं पहली तो हो जाएगी 72, दूसरी हो जाएगी 96 और तीसरी हो जाएगी 108 हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 68,000 को ABC में 1/2 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। देखो वही प्रोसेस है 1/2 है रेशो में 1/4 और 5/16, ठीक है, इनका एलसीएम 16, तो 2 8 16, तो a बराबर कितना आ गया 8, b बराबर कितना आ जाएगा 4 चौक 16 4, और c बराबर 16 एकम 16 और ये 5 आ जाएगा। 8 रेशो 4 रेशो 5, ठीक है, टोटल कितना है अपने पास 68,000 है, तो टोटल वैल्यू 8 4 12 और 5
17 की वैल्यू क्या है 68,000। अनुपातों में टोटल कितना हो रहा है, रेशियो में टोटल है 17 की वैल्यू 68,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68,000 बटे 17, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4,000 आ गई एक की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। अब देखो सबसे बड़े व छोटे भाग का अंतर देखो सबसे बड़ा क्या है रेशियो में 8 है और छोटा क्या है 4, तो इनका अंतर, ठीक है, इन अंतर कितना हुआ 4, लेकिन ये तो रेशियो में अंतर आ गया, ठीक है। और कितना का अंतर आया 4,000 से गुणा कर दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, तो मतलब 16,000 रुपये क्या आ जाएगा इनका अंतर आ जाएगा, ठीक है। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन ये हो जाएगा 4 का, ठीक है, 16,000 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एबीसी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। देखो A/B/C है, 1:3:4 है, ठीक है, ठीक। या मान लो 100 है, ये 300 है और ये 400 है, ठीक है। अब ये बढ़े हुए वेतन क्या हो जाएगा, देखो ए का क्या है 5% की वृद्धि होती है में, तो ये तो हो गया 5, 105 हो गया। बी में क्या है 10% की वृद्धि मतलब 110, तो ये कितना हो जाएगा 330, ये हो गया। और सी में 15% की वृद्धि, इसमें 15% की वृद्धि मतलब 4 × 115 कितना हो जाएगा भाई 460। तो नया रेशियो क्या आ गया ABC 105, 330 और ये 460, तो 5 से कट रहा है तो ये तो हो गया 21 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 66 और ये 92, तो अपना ऑप्शन क्या आ गया 21, 66 और 92, ये 3 का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले वेतन का अनुपात दे रखा, अब इनके अंदर क्या है इंक्रीमेंट कर रहा है 105 का नहीं 5% का, 10% का और 15% का, तो कर दिया 100 का इंक्रीमेंट 105, इसमें 330 हो गया, ये 460 हो गया। जो भी अनुपात आया उनको सरल कर लिया और ये वाला ऑप्शन अपने को मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की आय है 5:3, ठीक है। ए और बी की आय क्या है का रेशियो दे रखा 5:3। अब एबीसी का जो एक्सपेंडिचर है खर्च, उसका भी रेशियो दे रखा है, ये है 8 A/B/C, ये तो 8 है और B का कितना है 5 है और ये 2 है, ठीक है। अब यदि C का खर्च है वो 2,000 रुपये है, तो C का जो रेशियो में खर्च है वो क्या है 2 है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 2,000 रुपये। ये कितना गुणा है भाई 1000 गुणा है,
तो ए भी क्या होगा, 1000 गुना होगा, ये 8000 रुपये हो गई इसकी खर्च, और बी कितना हो जाएगा, ये 1000 गुना हो जाएगा इसका, तो ये 5000 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बी की बचत 700 रुपये है, ठीक है, तो बी का खर्च क्या है, 5000 है, बी की बचत 700 है, खर्च क्या है 5000 है, ठीक। अब क्या होता है, आय इनकम बराबर क्या होता है, जो खर्च हुआ वो प्लस बचत, यही तो होता है। अब बी की आय का आय का रेशियो क्या दे रखा अपने को, 3, बी की आय का रेशियो 3 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5000 तो खर्च कर रहा है और 700 क्या है बी बचा रहा है, तो मतलब 3 की वैल्यू क्या हो गई, 5700 हो गई, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1900। अब ए की वैल्यू 1900 है, तो देखो ए बी सी की आय क्या है 5:3 है, तो आय से गुणा कर देंगे अपन, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है, तो ए की ये क्या है, इसको 1900 से गुणा कर दूंगा, तो ए की आय क्या हो गई, बराबर 5 गुणा 1900 मतलब 9500, ठीक है। और एक खर्च कितना करता है, 8000 रुपये क्या है खर्च कर रहा है, ठीक। तो ए की बचत क्या होगी, ए की बचत जो आय है उसमें से घटा दूं मैं खर्च को, तो 1500 रुपये क्या हो जाएगी, ए की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए की बचत 1500 रुपये अपनी ए की बचत हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ए की आय दे रखी है, ठीक है, उसका रेशियो लिख लेंगे, फिर खर्च दे रखा है, खर्च सी का दे रखा है, तो रेशियो में तो 2 है, लेकिन वैसे उसकी एक्चुअल क्या प्राइस क्या है 2000 रुपये है, ठीक है, तो 1000 गुणा है, तो अब इस क्या है खर्च है ना सभी का निकल आएगा, ए का 8000 रुपये आ गया, बी का 5000 रुपये आ गया। अब ये कह रहा है कि बी का रेशियो दे रखा है आय का, तो बी की बचत और खर्च अपने पास है, उसको इक्वल कर देंगे, जो उसकी आय के इक्वल कर देंगे, तो ए की क्या है बचत निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा 4:3:2 में तय करता है, उनके किराए का अनुपात क्या है, 1:2:4 है, तो कुल किराया 720 लगता है, तो ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा। देखो दूरी ट्रेन से कितने करता है, बस से कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है बस से, और कार से, इनका रेशो दे रखा अपने को, ये तो 4:3 और 2 अनुपात में, ठीक है। अब किराए का अनुपात क्या है, 1, 2 और 4 प्रति किलोमीटर है, ठीक है, तो ये 1, 2 और 4, ठीक, इनको आपस में गुणा कर लो, 4 ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो टोटल कितना हो गया किराया 10 और 8 18 हो गया, टोटल तो 18 हो गया अपना, और टोटल की वैल्यू अपने को दे रखी है 720 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, 18 चौक 72 40। तो क्या बोल रहा है, ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा, ट्रेन का रेशियो कितना है भाई 4 है, तो ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा 400, अगर मैं 40 से गुणा कर देता हूँ 4 को, तो कितना हो जाएगा 160 रुपये क्या है ट्रेन द्वारा किराया लगेगा।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या का 4/7 दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या हुआ। देखो पहली संख्या मान लो a है, उसका 4/7, दूसरी संख्या मान ली हमने b है, उसकी 40%। देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5। तो 2/5 के बराबर है, 2 से ये काट दो 2, ठीक है। तो a क्या हो गया 7 और ये 5 दूनी 10। तो वे संख्याएं क्या हो गई, उनका रेशियो कितना हो गया, 7:10 हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, 7:10, ये वाला हो जाएगा। मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो कितना हो जाएगा, 7:10। ये क्वेश्चन देखो, 3 दोस्त हैं, 45,000 रुपये की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 हिस्सा लेता है और बाकी 2 शेष राशि को आपस में बराबर बांट लेते हैं। एक दोस्त द्वारा ली गई राशि को 2 दोस्तों द्वारा मिलाकर ली गई कुल राशि से अनुपात क्या है। देखो टोटल क्या है, देखो इसको भूल जाओ पहले, मतलब अनुपात पूछा है तो मतलब वैसे ही निकाल लेंगे। अब देखो टोटल का क्या है, 1/4 ले रहा है, ठीक है। मतलब टोटल क्या है, टोटल तो 4 है, उसमें से एक दोस्त क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। तो एक दोस्त 1 ले लिया, तो शेष कितना बचा, 3/4। तो 3 बच गए, ये शेष बच गया अपने पास। अब कह रहा है कि जो शेष बचाना है, शेष कितने बचे भाई, 3 बचा। 3 को क्या है, 2 बराबर दोस्तों में बांट ली जाती है। तो ये क्या हो गया, 1.5 तो ये ले लेता है इसका और 1.5 ये लेता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक दोस्त के द्वारा ली गई राशि का रेशियो 2 दोस्तों के द्वारा ली गई टोटल राशि का अनुपात बताओ। तो पहले दोस्त के द्वारा ली गई राशि कितनी थी, के द्वारा ली गई राशि, इसका रेशियो 2 दोस्तों के द्वारा ली गई राशि, 2 दोस्तों, ठीक है, 2 दोस्तों के द्वारा ली गई कुल राशि का रेशियो बताना है। देखो पहला दोस्त तो कितनी राशि ले रहा है, 1 ले रहा है, और दूसरे दोस्त 3 को क्या आपस में बांट रहे हैं, मतलब शेष। तो दूसरा दोस्त कितने ले रहे हैं, वो कुल राशि। तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, 1:3 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा कि 1:3, ठीक है। एक दोस्त के द्वारा ली गई राशि का अनुपात 2 दोस्तों के द्वारा मिलाकर ली गई कुल राशि से क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं कि एक बगीचे में नारियल और आम के पेड़ों का अनुपात क्या है, 5:6 है, ठीक है। मतलब नारियल के और आम के पेड़ का रेशियो कितना है भाई, 5:6। तो टोटल कितने हो गए, 11।
लेकिन अब कह रहा है यदि कुल पेड़ों की संख्या 121 है, कुल पेड़ों की संख्या, तो टोटल क्या 11 है, तो ये क्या हो गई 121। 11 की वैल्यू 121 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 121/11 बराबर 11, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। अब पूछ रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या, नारियल के पेड़ों का रेशियो कितना है भाई 5 है, तो नारियल के पेड़ों की संख्या के पेड़ों की संख्या कितनी हो गई 5 × 11, मतलब 55 पेड़ क्या है नारियल के पेड़ है उसमें, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 55। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर देना क्लास को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।